मदरसन ग्रुप के चेयरमैन विवेक चांद सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीधे दुबई से। और जैसा आप जानते हैं, हर बार जब भी सहगल साहब से मुलाकात होती है किसी न किसी नई लोकेशन पर मिलते हैं। दुनिया भर में उनके बिजनेसेस हैं और दुनिया भर में उन्होंने कंपनी अक्वायर की है और उसके बाद इंटीग्रेट करके अपनी कंपनी को बड़ा बनाया। सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुप्रभात। आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। वैसे तो दुनिया भर में सर महंगाई की बातें हो रही है, थोड़ी रिसेशन की बातें भी हो रही है, लेकिन हम यहाँ हिंदुस्तान में जब बातें करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि यहाँ तो इकोनॉमी ठीक है और स्पेशली आपका सेक्टर ऑटोमोबाइल डिमांड जबरदस्त है। तो पहले तो ये बताएं सर कि क्या वाकई में डिमांड ऑटोमोबाइल में बहुत स्ट्रांग है भारत में और भारत के बाद बाहर, दोनों तरह से बताएं सर। देखिए, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के अंदर में भी और अमेरिका के अंदर में बहुत ही सॉलिड है जी। पर कहीं कहीं कुछ और लोकल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स उस कंट्रीज में है। पर डिमांड की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई की वजह से काफी चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस एक एक करके हम लोग टैकल कर रहे हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस इतनी है कि जो इम्प्रूवमेंट भी है वो दिखता नहीं है। मतलब लगता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, पर एक्चुअली काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो सप्लाई में सर सबसे बड़ा चैलेंज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई का था, वहां पे क्या सिचुएशन है अब? क्या बैक टू नॉर्मल है या अभी थोड़ा और वक्त लगेगा? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से काफी इम्प्रूवमेंट है पर जी। अभी वक्त और लगेगा एकदम नॉर्मल में। काफी सारी नए तरकीबें लोगों ने निकाली है, कुछ पुराने प्लांट्स उन्होंने चालू किए, कुछ नए प्लांट्स के ऊपर में खूब इन्वेस्टमेंट हो रही है। और मेरे हिसाब से ये एक माय पर्सनल ओपिनियन से सितंबर अक्टूबर के अंदर में जाके मेरे को लगता है ये काफी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। पर नहीं हुआ तो फिर 3 महीने और, मतलब इसके आसपास कहीं पे है। ओके, परफेक्ट है सर। एक और बड़ी समस्या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की है, और लगभग वैसे तो आजकल लगभग सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये साथ में प्रॉब्लम हो रही है, इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ रही है। क्या आप भी ऐसी चुनौती देख रहे हैं? यदि हाँ तो कैसे निपट रहे हैं सर इसे? एकदम ठीक कहा आपने। रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है। यूरोप के अंदर में पावर कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है, या इन्फ्लेशन जो आ गया है उसके अंदर में वर्कर्स की कॉस्ट जो है ये सब ऊपर जा रही। तो हम लोग इसको डेली टैकल कर रहे हैं। जहां पे भी कोई प्रेशर होता है तो हम सीधा कस्टमर के पास जा रहे हैं। और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि कस्टमर जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, उसको समझ आ रही है कि क्या प्रॉब्लम है। और काफी हद तक वो इस व्यू के हैं कि दे विल कॉम्पनसेट। तो ये सब चैलेंजेस जो है, इसलिए मैंने पिछले क्वार्टर को कहा कि ये वर्क इन प्रोग्रेस क्वार्टर है, क्योंकि अगले 2 महीना 3 महीने के अंदर में जैसे भी हम कर सकेंगे, हम अपनी कॉस्ट को वापस अंडर कंट्रोल लाएंगे। जो इंक्रीमेंट चाहिए हमारे कस्टमर से वो हम ले रहे हैं वापस। तो वर्क इन प्रोग्रेस टाइम है, पर हाँ कस्टमर की तरफ से काफी हद तक उनकी हामी है कि वो हमारे को हेल्प करेंगे। जी। सहगल साहब, वैसे तो आपने कहा भी कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन अब अमेरिका में ये पिछले 3-4 हफ्तों से बड़ी रिसेशन की बातें चल रही कि महंगाई को काबू में करने के लिए जो फेड एक्शन ले रहा है रिसेशन में आ सकता है। यूरोप में भी लगभग सारे देश पूरे ब्याज दरें तेजी से बढ़ा रहे हैं, सबकी महंगाई की समस्या है। तो क्या कोई रिसेशन का खतरा आपको दिखता है? यदि हाँ तो आपकी कंपनी उसे निपटने के लिए किस तरह से तैयार है सर? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो है अमेरिका के अंदर तो मोबिलिटी है। आप उसकी वास्टनेस को जानते हैं, कितना बड़ा अमेरिका है। और उसके अंदर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो यूरोप के अंदर में है, कि समझिए ट्रेन है या कोई बस है या कुछ है। अमेरिका के अंदर में पर्सनल मोबिलिटी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वो जितनी भी इन्फ्लेशन की वो होगी वो गाड़ी की डिमांड को कम करेगी। यूरोप के अंदर में भी इंटर ईयू के अंदर में घूमना फिरना ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि गाड़ी के ऊपर में ज्यादा कोई प्रेशर नहीं आएगा। पर हाँ, कॉस्ट बढ़ेगी
और लोग वैसे भी जो ऊपर के लेवल्स हैं गाड़ियों के, उसके अंदर में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गाड़ियों की कंपनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो भी कोई इतना ज्यादा उस पे डिमांड पे इफेक्ट नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से यस, चैलेंजिंग है, पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Perfect. अच्छा सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्लान है और अगले 2 साल में किस तरह की ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस में आप देखते हैं अपनी कंपनी में? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। पर आप देखिए आज की न्यूज जो वो है कि जर्मनी अपने कोल फायर्ड जो उसके पावर प्लांट से वो भी फिर से चालू करने की सोच रहा है। तो ये पावर के अंदर में भी काफी डिमांड आएगी, और उसके ऊपर जो पावर कंपनी है उनके ऊपर में भी प्रेशर आएगा। एक तरफ ईएसजी है और दूसरी तरफ पावर के अंदर कोल फायर्ड या फॉसिल फ्यूल की वो है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। बट मेरे हिसाब से इवेंचुअली जो डिमांड है वो तो इट विल रिक्वायर कि पावर की भी आए, तो जरूर वहां पे वो करेंगे। बट आई पर्सनली थिंक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चेंज ओवर करना इतना इतना आसान नहीं है जितना ये कहते हैं, गवर्नमेंट्स कहती हैं। बट अगर उन्होंने कहा है तो शायद वो जरूर कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। बट मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, बट स्लोली बढ़ेगी। और चॉइस आपके पास होगा। आप पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, हाइब्रिड ले सकते हैं। तो हर चीज का कॉम्बिनेशन आपके पास होगा। तो वो कस्टमर जो है उसको उसकी ऐश है एकदम बढ़िया उसका सब चॉइसेस है उसकी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। कस्टमर्स के लिए इस वक्त फायदे की बात है। सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि ये मुश्किल भरा समय जल्दी खत्म होगा और ग्रोथ इसी तरह से मजबूती के साथ बनी